नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पिछले वीडियो में इनवर्स फंक्शन पर आधारित दो प्रकार की समस्याएं देख चुके हैं। एक तो मुख्य मान की सीमा में से मान निर्धारित करना और एक हम सीख चुके हैं सिद्ध करना। उसके अंदर हम और क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे। इसके अंदर अभी हम दो प्रकार के और क्वेश्चन एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिनमें एक तो हैं जिनमें हमें प्रतिस्थापन की सहायता से सिद्ध करना सीखना है और एक हमें किसी भी समस्या को सरल करना सीखना है। तो हम आज के वीडियो में इन दोनों समस्याओं पर एक बार चलते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज के तरीके सभी पढ़ चुके होंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी प्रकार के जो भी समस्याएं आएंगी उनको लेकर चलेंगे। तो अभी मैं लेकर चल रहा हूं कि हम किसी भी प्रश्न को प्रतिस्थापन की सहायता से किस प्रकार से प्रूव करके चलेंगे। उसके लिए पहले एक टेबल बनाते हैं कि आपको प्रतिस्थापन किस तरीके में करना होगा। जैसे हमें कोई फंक्शन इस प्रकार मिलता है, √1 - x²। किसी प्रश्न में हमें इस तरीके का एक पद मिला, तो हमें यह सोचना है कि यहां हम x की जगह ऐसा क्या रखें कि जिससे ये पद आसानी से सॉल्व भी हो जाए और हमारी जो भी इनवर्स लगा हुआ होगा उसकी फॉर्म के साथ उसका निस्तारण भी हो जाए। तो हम जानते हैं कि इस तरीके की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास √1 - sin² और √1 - cos² के फॉर्मूले होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ रूट भी हट जाए और ये एक पद के रूप में प्राप्त हो जाए, इसलिए हमें x = sin θ या cos θ रखना चाहिए। तो हमें एक ही पद प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमारी आवश्यकता के ऊपर निर्भर होगा कि हम साइन रखें या कॉस रखें। यदि मान लो कि इसके आगे लगा हुआ है साइन इनवर्स, तो हम कॉस रखेंगे तो साइन बनेगा, तो यहां हमारी रिक्वायरमेंट कॉस की हुई। इसी प्रकार कभी रिक्वायरमेंट साइन की हो तो ये इसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इसी प्रकार कभी आपको मिलता है √(x² - 1) की फॉर्म में। अब आपको यह सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री में इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास sec² θ -1 और cosec² θ -1 के फॉर्मूले होते हैं। तो इसका मतलब हमें यहां x की जगह पुट करना चाहिए sec θ या cosec θ, जिससे कि ये सॉल्व होकर हमें एक ही पद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी है कि इनके साथ कोई और पद भी आ जाता है, उस प्रतिस्थापन को भी हम समझेंगे। अभी मैं तीसरा लेकर चल रहा हूं कि यदि ये होता 1 + x² की फॉर्म में, तो यहां भी ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले बनते हैं। हम जानते हैं कि 1 + tan² θ = sec² θ होता है और 1 + cot² θ = cosec² θ होता है। तो आपको इस प्रकार की फॉर्म यदि कहीं मिलती है तो आप x की जगह पुट करें tan θ या cot θ, जिससे कि ये रूट हटके हमें एक ही पद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर कभी यदि कोई कांस्टेंट आपको मिक्स मिलता है, जैसे मैं कह दूं a² - x², तो अब यदि a² - x² आपको मिल रहा है तो ये रूट तब हटेगा जब हमारा प्रतिस्थापन इस a सहित हटे। तो मैं यदि x की जगह, अभी हमने सबसे पहला यही देखा है कि यदि यहाँ 1 होता तो हम x की जगह sin θ cos θ रख ही रहे थे, लेकिन अब हमारे लिए a भी हटाना आवश्यक है। तो इसके लिए यहाँ यदि मैं a sin θ रखता हूँ या a cos θ रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि a sin θ रखने पर a² पहले कॉमन आ जाएगा, तो फिर हमारे पास 1 - sin² ही बच जाएगा। तो आप कांस्टेंट यदि हो तो प्रतिस्थापन इस प्रकार से करें। और पांचवी बात, आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, जैसे 1 + x 1 - x।
अभी तक यहाँ प्रत्येक रूट के अंदर x की स्क्वायर की फॉर्म मिल रही थी, अब यहाँ हमें x मिला है सिंगल पावर में। तो आपको दिमाग भी इस बात पे लगाना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि यहां सिंगल पावर की फॉर्म में हम लेकर चलें लेकिन स्क्वायर में चेंज हो जाए जिससे कि रूट हटे। तो आप देखते हैं कि हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा दोनों की फॉर्म में स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख पाते हैं कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लिख पाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर भी हमें प्राप्त हो जाएगा और एक पद भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार की जब कभी टर्म मिले तो आपको यहां लिखने की आवश्यकता है x इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। अब आप चाहें तो यहां 2 थीटा ना लेकर थीटा भी ले सकते हैं, उससे बस फर्क इतना पड़ेगा कि हमारा जो आने वाला मान है वो थीटा बाई 2 की फॉर्म में चला जाएगा और ये तो हमारी रिक्वायरमेंट पर है। इसी में यदि बात थोड़ी सी इस प्रकार होती कि इस 1 की जगह कोई कांस्टेंट नंबर होता, जैसे a प्लस एक्स या a माइनस एक्स और नीचे a प्लस एक्स, यदि इस प्रकार की फॉर्म है तो जैसी बात हमने यहां की, अब हमें इसे फॉर्मूले में चेंज करने के लिए इस a को भी हटाना होगा और a तब हटेगा जब कॉमन आएगा। तो कॉमन आने के लिए हम जो कुछ भी यहां रखने जा रहे हैं उसके अंदर a को शामिल करके चलें जिससे कि वो हट सके। तो मैं यहां x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा रखकर यदि चलूं तो a कॉमन आने के बाद कट जाएगा और फिर हमारा ये एक फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त यदि इस प्रकार की टर्म दिखाई दें तो आप यहां इस प्रकार की टर्म के लिए ये चीज यूज कर सकते हैं। इनके अंदर जैसे हमें दो ऑप्शन मिले, एक दो ऑप्शन मिले, आपको जिस तरीके की जरूरत पड़ती है आप उस चीज को वहां रखेंगे तो फिर समस्या हमारी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हाफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। आपको इसे इस पक्ष के इक्वल बताना है। तो यहां हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए ये लाते हैं। तो उसके लिए मैंने राइट हैंड साइड को लिया cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब आप यहां देखेंगे कि हमारे पास यहां cos इनवर्स लगा हुआ है और अंदर जो टर्म है वो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अभी अभी हमने प्रतिस्थापन की जो टेबल पढ़ी है उसके अंदर देखा है कि जब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है तो हमारे पास विकल्प दो हैं कि या तो हम यहां tan रखें इसकी जगह या हम cot रखें। तो अब tan और cot दोनों विकल्प में से हम कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन ये इस बात के ऊपर डिपेंड होगा कि रखने के बाद ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद cos की फॉर्म में आना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहां रखना होगा x इक्वल्स टू tan थीटा। तो मैं tan थीटा को लेकर चलता हूं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो हम ये जानते हैं कि x की जगह यदि tan थीटा पुट करेंगे तो यहां से चेंज होकर थीटा इक्वल्स टू बनना है tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा हम यूज करके चल रहे हैं जिसे हमें रिमूव भी करना होगा। तो मैं यहां वैल्यू यदि रखता हूं तो cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इस पूरे की पावर हाफ। तो रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा होता है और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो sec थीटा बचेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस sec थीटा
अपॉन 2 सेक थीटा, और इस पूरे की पावर हाफ। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मैं यहां लूंगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। हमने केवल सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है। अब यहां कॉस थीटा तो एलसीएम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 की पावर हाफ। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 की पावर हाफ। तो यहां हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। इस 2 से 2 के कैंसिल हो जाने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर हाफ लगी हुई है, तो इसे मैं लिख पाऊंगा ओनली कॉस थीटा बाई 2। 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाना है। अब कॉस इनवर्स से कॉस के हट जाने के बाद हमारे पास बचा ओनली थीटा बाई 2। जहां हम थीटा को यदि रिप्लेस करें तो उसकी वैल्यू है tan इनवर्स x। तो मैं थीटा की जगह लिख सकता हूं tan इनवर्स x, जो कि हमारी LHS होगी। तो साथियों, हम इस तरीके से प्रतिस्थापन द्वारा किसी प्रश्न को प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सरलीकरण से संबंधित समस्या। जैसे एक तो हम केवल ऐसी समस्या लेकर चल रहे हैं जिसमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज की सहायता से उसे हल करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। आपसे कहा गया कि इसे सरल कीजिए। तो सरल करने में हमें यहां केवल ये विचार करना है कि हम इनमें ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले यूज करके चलें कि ये tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लेकर चलते हैं tan इनवर्स ऑफ, हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसी प्रकार जब हमने ऊपर जो x की फॉर्म थी उसको x बाई 2 में यदि कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हम इस नीचे वाले को भी x बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहां किस प्रकार का चेंज लेकर चलता हूं कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां 1 की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल सेम रखें, और यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते इसे मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा होगा कि हम यहां देखें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, इसका मतलब ये कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर बन गया। तो हम इसे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहां से लिखूं tan इनवर्स ऑफ, और ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका लग रही है, जिसे कि मैं लिख सकता हूं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन, इसे मैं लिख पाऊंगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप यहां देखेंगे कि एक cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 तो कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास बचा है ऊपर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और नीचे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। हमें चेंज करना है tan की फॉर्म में। अभी ये साइन cos की फॉर्म में चल रहा है केवल,
उसके लिए हमने एक काम किया, मैंने यहां ऊपर इन दोनों पदों में से cos x/2 को कॉमन लिया, तो यहां तो बचा 1 और यहां साइन के बटे में cos जाएगा, तो मैं उसे लिख सकता हूं tan x/2 अपॉन, इसी प्रकार यहां भी इन दोनों में से हम यदि cos x/2 को कॉमन लेते हैं तो यहां तो बचेगा 1 और यहां हमारे पास साइन के बटे में cos जाने पर बन जाएगा tan x/2। cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो चुका। अभी भी हमारे पास 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 बना है, और tan इनवर्स तो तब कैंसिल होगा जब ये पूरी की पूरी टर्म केवल tan की फॉर्म में आए। अब हमें फिर विचार करना है कि हम इसे ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे tan इनवर्स ऑफ, मैं इस 1 को लिख सकता हूं tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x/2 को हम रहने देते हैं एज इट इज, इस 1 को भी रहने देते हैं एज इट इज, और थोड़ा सा यूं समझ लें कि इस tan x/2 को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर भी देता हूं तो फर्क तो कोई नहीं पड़ा, और इस 1 की जगह मैं लिखता हूं tan π/4 और इंटू tan x/2 एज इट इज। तो अब आप यहां देखेंगे कि ये tan a-b का फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसका मतलब मैं अब इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस x/2। तो अब यहां tan इनवर्स और tan एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहां बचा π/4 माइनस x/2। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की सहायता से हमने इसे सरल करना यहां सीखा है। अब हम ऐसा सरलीकरण लेकर चलेंगे जिसमें हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी होगी। आपसे कहा गया कि समीकरण को हल कीजिए। cos इनवर्स ऑफ x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन x² माइनस 1 और इक्वल्स टू है 2π/3। अब आपको यहां दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना है, आपको x का मान चाहिए। तो यहां आप देखेंगे कि cos इनवर्स की फॉर्म में यदि हम इन दोनों में cos इनवर्स और tan इनवर्स में x की जगह यदि tan थीटा पुट करके चलते हैं तो हमें ये cos 2 थीटा और ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला नजर आएगा, लेकिन एक छोटे से परिवर्तन के बाद कि यहां हमारे फॉर्मूले में 1 माइनस x² और 1 प्लस x² होता है और tan 2 थीटा वाले में 1 माइनस x² होता है, तो हमें पहले यहां इस माइनस को चेंज करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम इन दोनों पदों में माइनस को पहले चेंज लेते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस कॉमन लेने पर 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² लिख सकता हूं, और यहां tan इनवर्स ऑफ माइनस कॉमन लेने के बाद 2x अपॉन 1 माइनस x² लिख सकता हूं, और इक्वल्स टू है 2π/3। तो अब हम उस प्रॉपर्टी पर जाएंगे कि जिसमें cos इनवर्स या tan इनवर्स के अंदर जब माइनस आता है तो हमें क्या करना होता है। तो cos इनवर्स के अंदर यदि माइनस है तो इस माइनस को बाहर करते वक्त हमें पाई में से घटाना होगा। तो मैं इसे लिखूंगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। और tan इनवर्स में से माइनस निकालने का हमारा तरीका सीधा ही माइनस को बाहर करना है, तो 2x अपॉन 1 माइनस x² इक्वल्स टू है हमारे पास 2π/3। अब आप देखेंगे कि अब ये दोनों x की जगह tan थीटा रखने पर सीधे सीधे cos 2 थीटा और tan 2 थीटा की फॉर्म में फॉर्मूले बन जाएंगे। तो मैं लिखता हूं, हमने यहां
x इक्वल्स टू पुट किया टेन थीटा, तो यहां से चेंज होने पर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x बन जाएगा। हम यहां x की वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। ये बन गया हमारा कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला और ये बन गया टेन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला और इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। हम यहां इस कॉस इनवर्स से इस कॉस को कैंसिल कर सकते हैं और टेन इनवर्स से टेन को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि पाई माइनस 2 थीटा और वहां भी माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। अब हम थीटा वाले पदों को उस तरफ ले जाते हैं जिससे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और 2 पाई बाई 3 को पाई की तरफ ले आते हैं जिससे ये पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव होकर घट जाएगा। तो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 टू 4 थीटा। पाई में से 2 पाई बाई 3 को हमने हटाया तो हमारे पास यहां से मिलेगा पाई बाई 3 और पाई बाई 3 इक्वल्स टू 4 थीटा। 4 को हम यहां लाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहां से हमें थीटा इक्वल्स टू मिल गया पाई अपॉन 12। अब हम थीटा की वैल्यू वापस पुट करें जो कि हमारे पास है टेन इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम जैसे ही टेन इनवर्स x पुट करेंगे तो टेन इनवर्स x इक्वल्स टू हमें मिलेगा पाई अपॉन 12। हमें वैल्यू चाहिए थी x की तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 पाई अपॉन 12। ये हमारा किसी भी समीकरण को हल करना हुआ।